टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट पाई। तो पाई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी कैसे खोज हुई या शुरुआत इसकी कैसे हुई, क्यों जरूरत पड़ी पाई की, और आज यदि पाई नहीं रहता तो हमें क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि ये पाई के बारे में हम पढ़ते हैं, फार्मूले याद करना एक अलग चीज होती है, लेकिन यदि पाई नहीं होता तो क्या होता, तो क्या दिक्कत आती, सबसे पहली क्या दिक्कत आती, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किल और स्फीयर, क्योंकि जहां तक हम पाई की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि सर्किल और फिर ये स्फीयर, तो सर्किल और स्फीयर में थोड़ा सा अंतर संक्षिप्त में हम बता देते हैं शॉर्टकट में कि सर्किल मतलब चूड़ी और स्फीयर मतलब 3D, जैसे बाल है, मगध का लड्डू है, ये सब चीजें स्फीयर के अंतर्गत आती हैं। तो आज हम जो इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं पाई के बारे में, तो हमको सर्किल पे कंसंट्रेट करना है। सर्किल मतलब चूड़ी के शेप में जो भी हम फिगर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है सरकमफेरेंस ये है कि इसको नापना, तो इसको नापने के लिए यदि पाई नहीं होता, आज तो हम किसी बच्चे से बोलें कि सरकमफेरेंस नापो तो वो फार्मूला लगा देगा 2 पाई आर, लेकिन जब ये पाई की खोज नहीं हुई थी तब इस सरकमफेरेंस को नापना, किसी भी चाहे पहले जो चक्के के चलते थे या गोल कोई चीज है उसको नापना है आपको, तो वृत्त को नापना, जो सर्किल को नापना, तो उसके लिए एक तो तरीका था थ्रेड, इसके ऊपर थ्रेड लपेट देते थे और उसको फिर स्केल से मेजर कर लेते थे। थ्रेड के बाद कई लोगों ने फिर कई वर्षों बाद जब थ्रेड नापा उसमें भी बहुत खोज वाहवाही हो गई थी, अरे कितनी बढ़िया खोज हो गई कि हमने ये थ्रेड लपेटते हैं और उसको स्केल में नाप लेते हैं और उसकी हम सरकमफेरेंस फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और मैथमेटिशियन है, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको एक स्केल लो और उसमें निशान लगा लो और इसको घुमाते जाओ, जब ये पूरा निशान डबल से आ जाए तो उसकी सरकमफेरेंस हो गई। लोगों को वो मेथड भी बहुत पसंद आई, कई जीवन बीत गए उसके बाद ये दो चलते रहे। लेकिन उसके बाद जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये पाई के बारे में आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं C/D, तो ये C/D की हम स्टोरी बताना चाह रहे हैं। जैसे एक जो सबसे पहले खोज हुई थी, एक बार क्या हुआ, जो छोटा एक बच्चे ने ये जो छक्का लिया था और उसने सरकमफेरेंस थ्रेड से नापी और उसको डायमीटर से डिवाइड किया। सी को उसने डी से डिवाइड किया तो उसकी वैल्यू आई 3.14। ठीक है, उसने लिए एक दिन, लेकिन वो उसने थोड़ा बड़ा छक्का ली, उसकी उसने बड़ी मेहनत से उसकी सरकमफेरेंस थ्रेड से निकाली और उसको उसके डायमीटर से डिवाइड किया। जब उसने डिवाइड किया तो वही आया 3.14, तो उसको भी बहुत अपसेट हो गया कि जब मैंने छोटे के माया और इतना बड़ा धागा लिया और पता चला आंसर तो वही आया 3.14। तो उसको लगा इसमें कोई अंतर होता है कि जबरदस्ती चाहे छोटा नापो बड़ा और बड़ा चक्का लेके आया वो। और उसके बाद उसने सरकमफेरेंस थ्रेड से नापी और उसको डायमीटर से डिवाइड किया तो भी 3.14 आया। फिर उससे बड़ा लिया उसने तो भी सिया पांडी, तो उसने इस बात को सीक्रेट रखा, उन्होंने अब मैं किसी को नहीं बताऊंगा ये बात कि चाहे छोटा ले लो चाहे बड़ा ले लो, सी को डी से डिवाइड करो तो हर बार एक निश्चित वैल्यू आती। इस निश्चित वैल्यू को उसने देखा कि क्या नाम दे, तो उसने इस निश्चित वैल्यू को जो हर बार कांस्टेंट वैल्यू आ रही है सी को डी से डिवाइड देने में, किसी भी साइज का हम यदि व्रत लेते हैं तो उसको इसने नाम दे दिया पाई। तो पाई के बारे में ये जो हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जब सी को डी से डिवाइड किया तो 3.14 आया और पाई इजिकल टू 3.14 ये वैल्यू थी, तो इस C/D को उसने पाई बोल दिया। अब इसकी खोज होने से क्या हुआ, उसने ये C/D चूंकि पाई, उसको मालूम है C को D से डिवाइड करेंगे तो पाई आएगा, इसने इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो C इजिकल टू D पाई आ गया। तो इस D को 2 पाई आया तो D पाई बोलो, चाहे डायमीटर को अपन रेडियस का डबल भी बोल सकते हैं, 2 पाई आया। तो अब इससे इतना आसान हो गया, उसने बोला कि अब ये थ्रेड वगैरह लेने की जरूरत नहीं, कोई भी चकाओ, केवल आर रेडियस पता करना है और रेडियस पता कर लेंगे और उसका डबल कर देंगे या डायमीटर पता कर लेंगे, उसको 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी सरकमफेरेंस आ जाएगी। तो ये जो सरकमफेरेंस आ गई, इसके इन्वेंशन की जो शुरुआत थी उसमें विलियम जॉनसन के नाम है, इन्होंने इसके बारे में बताया था। उसके बाद आपने अपने ग्रेट इंडियन मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने, जिन्होंने कैलकुलेट करी थी पाई की वैल्यू 3.141 से। तो ऐसी हम छोटी-छोटी बातों को लेके आते रहेंगे वीडियो में, और हम इस बात का भी ये ध्यान रखेंगे कि आपको मैथ्स के बेसिक वर्क के बारे में जानकारी मिलती रहे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।